जैसा कि ये कुछ शब्द हैं अर्थव्यवस्था के, जो हमेशा हमको सुनाई देते हैं, लेकिन हम उसको जो सामान्य अर्थ है उसको नहीं समझ पाते अर्थव्यवस्था के नजरिए से, जिसमें रेपो, रिवर्स रेपो, मौद्रिक नीतियां, सीआरआर, ये तरलता, ये जितने भी मनी मनी पॉलिसी हैं उनको हम नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पे आज हमने जो है इस संबंध में रिवर्स रेपो और जो रेपो दर है उसके विषय में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से जो है ये काम करता है। सबसे पहले हम चलते हैं रेपो रेट किसे कहते हैं। रेपो रेट के अंतर्गत जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वह जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं भारत के उनको उधार देता है और उसे हम रेपो दर कहते हैं। रेपो दर कम करने से निवेश को बढ़ावा मिलता है। निवेश जो इन्वेस्टमेंट है उसको जो है बढ़ावा मिलता है। और रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जो धन जमा होता है उस पर ब्याज मिलता है। दो चीजें। तो सबसे पहले हम रेपो रेट को समझ लेते हैं। रेपो रेट पहले बताया मैंने, यह मुद्रा बाजार में तरलता में वृद्धि तथा कमी लाने का एक अल्पकालिक महत्वपूर्ण तरीका है। इसमें एक शब्द आया तरलता। तरलता क्या है? यानी कि बाजार में मुद्रा जो नगदी है वह कितनी मात्रा में है, वह ज्यादा मात्रा में है, उस स्थिति में किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, और अगर वह मुद्रा कम मात्रा में है तब भी वह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। तो यही मुद्रा का अधिक मात्रा में, कम मात्रा में होना ही इसको हम तरलता के रूप में समझ सकते हैं। अधिक मात्रा में तरलता है। तरलता की कम होने की स्थिति में आरबीआई बाजार में तरलता बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की जो मौद्रिक नीतियां उसको लाता है, जिनमें ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट भी है। तो तरलता को बढ़ाने से क्या होता है? ब्याज दर में हमेशा कमी आती है। ब्याज दर में कमी आने पर तरलता की मांग में वृद्धि होती है, जिससे आय में और अधिक वृद्धि होने की संभावना बनी रहती है। अगर तरलता कम होगी तो ऐसी स्थिति में जो नौकरियां हैं, जो उद्योग धंधे हैं, जो कैपिटल निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, उस पे इसका नकारात्मक असर पड़ता है। तो ये हमने आपको बता दिया जो रेपो रेट है वो क्या है, इसका क्या प्रभाव अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। और दूसरा है रिवर्स रेपो दर। मैंने जैसे पहले बताया, रिवर्स रेपो दर वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। यानी कि आरबीआई में जमा धन पर ब्याज देता है। आरबीआई में जमा जितना धन जमा होगा उतना आरबीआई ब्याज देता है, जिससे ब्याज ये क्या करते हैं, जो आरबीआई जो है, आरबीआई में जो जमा धन है, चाहेंगे बैंक, जितने भी ये बैंक हैं वो अपना धन आरबीआई में जमा करें, जिससे जो है ब्याज क्या हो सके, ज्यादा मिल सके। उस स्थिति में क्या होता है, जब बाजार में बहुत ज्यादा नकदी दिखाई देती है तो आरबीआई रिजर्व रेपो दर को बढ़ा देता है। उस स्थिति में जब रिवर्स रेपो दर बढ़ जाता है तो उस स्थिति में आरबीआई में जमा धन ज्यादा मात्रा में बैंक इसलिए जमा करते हैं कि उनको ब्याज अधिक मिल सकता है। तो यही
रिवर्स रेपो दर कहलाती है। यानी कि रिजर्व बैंक इसको बढ़ा देता है, जिससे बैंक ज्यादा ब्याज कमाने है तो अपनी रकम उसके पास जमा कर देते हैं। एक चीज इसमें और हमको समझने की बात है, एक आता है CRR, जिसको नकद आरक्षित अनुपात भी कहते हैं। ये क्या है? ये कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा RBI जो है अपने पास रिजर्व रखता है बैंकों का। तो बैंकों को अपनी पूंजी का बड़ा हिस्सा RBI के पास रखना होता है। इसी को हम नकद आरक्षित अनुपात के नाम से जानते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में रेपो, रिवर्स रेपो और नकद आरक्षित अनुपात CRR इसको बताया। आशा है आपको पसंद आया होगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें। धन्यवाद।